इराक को खंडर बनाने में अमेरिका का पहला और अंतिम हाथ था। अमेरिका तब तक बम बरसाता रहा इराक पर जब तक कि इराक खंडर नहीं बन गया, इराक कब्रिस्तान नहीं बन गया। उसके बाद भी उनको अमेरिका को चैन नहीं हुआ। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जी को बंदी बना करके ले गए, कीड़े मकोड़े से भी बदतर मौत उनको दिया। दोस्तों, सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल वरुण सरकार पे। भाइयों, आज मैं बात करने के लिए आया हूं आपके साथ। बात करना है अमेरिका के एक और नए दादागिरी पर। अमेरिका विश्व में दादागिरी की तो कहानी इतनी बना रखी है कि अगर गिनती करेंगे तो गिनती कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक नए और दादागिरी जो अमेरिका करने जा रहा है विश्व में एक देश के साथ, उसमें मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। दोस्तों, अमेरिका विश्व का सुपर पावर था, है और अभी भी अमेरिका विश्व का सुपर पावर बना रहना चाहता है। लेकिन अमेरिका ने जो सुपर पावर बनने की अब नीति अपनाई है, वो नीति दमनकारी है, वो नीति शोषणकारी है, वो नीति लोगों को नुकसान और देश को खंडर बना करके अपना सुपर पावर बनने की नीति है। जो विश्व का कोई भी देश, छोटा छोटा देश, बड़ा से बड़ा देश नहीं चाहता कि अमेरिका ये दमनकारी नीति और बनाए और जो है ना आगे बढ़ाए। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ उदाहरण दे करके। अमेरिका की दमनकारी नीति कुछ उदाहरण में पहला उदाहरण है जिसको आज हम रूस बोलते हैं। तो पहले सोवियत संघ कहलाता था, बहुत बड़ा देश था, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश सोवियत संघ था। अमेरिका की टेढ़ी नजर गई सोवियत संघ पे और कई देश को मिला करके सोवियत संघ को तोड़ा, लड़ा, बम विस्फोट किया, मिसाइल विस्फोट किया और सोवियत संघ को तोड़ करके कई टुकड़े में बांट दिया। और वो टूटे हुए सोवियत संघ के टुकड़े पर आज भी अमेरिका जो है अपना वर्चस्व चलाता है, अपनी दमनकारी नीति रखता है और अपने पक्ष में हाँ करवाता है। उसके बाद आइए अमेरिका की बात करते हैं। कौन नहीं जानता कि अमेरिका को खंडर बनाने में इराक बम बरसाता रहा इराक पर जब तक कि इराक खंडर नहीं बन गया, इराक कब्रिस्तान नहीं बन गया। उसके बाद भी उनको अमेरिका को चैन नहीं हुआ। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जी को बंदी बना करके ले गए, कीड़े मकोड़े से भी बदतर मौत उनको दिया, इराक के राष्ट्रपति को। आइए, सीरिया की लड़ाई कौन नहीं जानता। सीरिया को भी खंडर बनाने वाला अमेरिका ही है। अमेरिका के नाटो देश यानी उनके पिछलग्गू या उनके गुलाम कुछ देश हैं, लगभग 28 से 30 देश हैं जो अमेरिका के इशारे पे चलता है, जिसको हम नाटो देश कहते हैं। सब मिला करके सीरिया को इतना बम मारा, सीरिया पे इतना बम पटका, इतना मिसाइल पटका, सीरिया खंडर बन गया। वो तो शुक्र हो कि सीरिया के साथ रसिया था, रसिया कुछ बचा पाया, जितना बचा पाया सीरिया आज उतना है। अब आइए, उसके बाद मैं आपको चलता हूँ इजराइल फिलीपींस। इजराइल फिलीपींस की लड़ाई किसकी है? अमेरिका की है। सारा हथियार, सारा गोला बारूद, सारा बम पिस्तौल जो है ना इजराइल को देना और इजराइल को कहना कि फिलीपींस को, गाजा को ख़त्म कर दो, वहाँ के मिट्टी को लाल कर दो, वहाँ के गरीब लोगों को भी बर्बाद कर दो, मार दो, जान से मार दो। अब मार दिया, हजार हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार आदमी आज गाजा में और ये फिलीपींस में जो है ना हत्या कर दी जाती है। ये उन्हीं की देन है। अब आइए, उससे भी आगे अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अभी 1 महीना पहले की बात है, वेनेजुएला एक देश है। वेनेजुएला में जो है ना सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में आपका पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीति रही, उनके देश की सरकार की गलत नीति रही, जिसके वजह से वेनेजुएला आज सबसे गरीब देश हो गया है। वेनेजुएला पर इन्होंने चढ़ाई कर दी, उनके घर में घुस करके जहाज नाव से 30-40 आदमी जा रहे थे, उनको बम से उड़ा दिया और बोल दिया ये गांजा बेचने वाले तस्कर हैं, इसीलिए मैंने उनको उड़ा दिया। ये अमेरिका को किसने हक दे दिया कि वेनेजुएला के धरती पे घुस करके और किसी नागरिक को जो है आतंकवादी घोषित कर देना, उसको उड़ा देना?
अब भारत के साथ अभी कितनी दमनकारी नीति अमेरिका की चल रही है वो तो आपसे छिपा हुआ है नहीं। अब आइए, मैं आपको नई दादागिरी की जो बात बता रहा था उनकी बात कर रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अफगानिस्तान को कहा है कि आपके यहाँ जो एक एयरबेस है, बगराम एयरबेस, वो आप मुझे सौंप दो, यानी आप वो मुझे दे दो, मुफ्त में मुझे दे दो। आप कुछ पैसे भी चाहिए, टुकड़े पुर्जे में तो ले लो, वो मुझे दे दो। और अगर आप नहीं देते हो वो बगराम एयरबेस, तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कत्ले आम मैं वहाँ मचा दूंगा, वहाँ इतना बम गिराऊंगा, वहाँ इतना बम गिराऊंगा कि अफगानिस्तान कहाँ होगा, कैसा होगा, ये ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये इनकी नई दादागिरी अमेरिका की। उधर अफगानिस्तान के आपका रक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि मैं अपने देश से आपको भगाया हूं। आपने 2001 से 2021 तक हमारे ऊपर राज किया, हमारे जनता के ऊपर राज किया, हमारे देश का शोषण किया। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे एयरबेस बगराम को लेना, तो आपके लिए मैं 20 साल तक युद्ध लड़ूंगा, लेकिन मैं जान कुर्बान कर दूंगा। 20 साल में जितनी लड़ाई लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, लेकिन आपको ये बगराम नहीं दूंगा। अब आइए, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का अमेरिका को चाहिए ही क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि अमेरिका जानता है कि हमको अगर कोई टक्कर देने वाला भी है एशिया में तो चाइना है। चाइना से 70-80 किलोमीटर के दूरी पे बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में। तो अमेरिका चाहता है कि बगराम पर कब्जा करके बगराम पे अपना 10-20 हज़ार सैनिक डाल दें, वहाँ पे जो है सारे एयरक्राफ्ट डाल दें और युद्धपोत की सारी व्यवस्था कर दें, तो हम चाइना पर नियंत्रण रख पाएंगे, चाइना पे निगरानी रख पाएंगे। और चाइना अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो वहाँ बम बारिश करा देंगे, चाइना को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, चाइना को जो है ना मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए उनको बगराम एयरबेस चाहिए। अब और आगे बताता हूँ, ईरान और अमेरिका की लड़ाई तो आप देख ही रहे। ईरान में अमेरिका ने घुस करके कई बार उनके राष्ट्रपति को मार दिया, उनके ईरान के सेना अध्यक्ष को मार दिया, कमांडर को मार दिया, उनके परमाणु संयंत्र पर जो है ना बम बारूद करा दिया, और अपने भी करता है, इजराइल से भी करवा देता है। तो अमेरिका को चाहिए बगराम एयरबेस, इसलिए कि ईरान भी सटा हुआ है बगराम एयरबेस से, वहाँ से निगरानी भी रखे, ईरान पे नियंत्रण भी रखे। और अगर ज़्यादा चुदुर बुदुर किया या ज़्यादा हाँ ना किया, मेरे पक्ष में नहीं बात किया, तो हम उसको वहाँ से मिसाइल से और बम बरसा करके ईरान पे भी अपना नियंत्रण बना के रखें। सऊदी अरब भी नज़दीक है बगराम से, तो कभी कभी सऊदी अरब भी जो है अमेरिका की बात मानने से इनकार करने लगता है। तो अमेरिका चाहता है बगराम एयरबेस से सऊदी अरब पे भी अपना पूर्ण नियंत्रण। हालांकि सऊदी अरब तो उन्हीं के गुलाम देश के जैसा व्यवहार करता है। अमेरिका हाँ कहता है तो सऊदी अरब हाँ कहता है, अमेरिका ना कहता है तो सऊदी अरब ना कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को लगता है कि भविष्य में सऊदी अरब भी जो है ना हमारे खिलाफ ना चला जाए, इसीलिए बगराम एयरबेस से सऊदी अरब पर भी नियंत्रण, निगरानी, सारी व्यवस्था की जाए। साथ ही अमेरिका की ये भी दिमाग काम कर रहा है कि भारत आजकल हमारी बात नहीं मान रहा, भारत हमारे खिलाफ चल रहा है, रसिया के साथ, चाइना के साथ ज़्यादा दोस्ती कर रहा है। रसिया और चाइना मिलकर के जो है ना हमारे क्या बोलते हैं डॉलर को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे मान सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है भारत। तो भारत पे भी बगराम से निगरानी किया जाएगा। अगर भारत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ेगा, भारत हमारे खिलाफ चलेगा, तो वो अपना सारा यंत्र शंत्र, युद्धपोत और जितनी भी लड़ाई का एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को दे देगा। और चूंकि पाकिस्तान और भारत की तो दुश्मनी जो है ना जग जाहिर है, तो पाकिस्तान भारत पे चढ़ाई कर देगा, जिससे पाकिस्तान और भारत जो है ना आपस में लड़ता रहेगा। और जब भारत कमज़ोर हो जाएगा तो हमारे पक्ष में आ जाएगा। इसीलिए बगराम एयरबेस अमेरिका को चाहिए। यानी कहने का मतलब पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य एशिया में अमेरिका को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना नियंत्रण रखने के लिए, इन सभी देशों को गुलाम बना करके रखने के लिए, हम करवाने के लिए रखने के लिए वो बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का चाहिए। अफगानिस्तान ने भी कसम खाया है,
साथ ही चाइना ने भी कसम खा रखा है, साथ ही भारत का भी हित है कि बगराम एयरबेस अमेरिका को ना मिले। ईरान का भी कहना है भारत को अमेरिका को ये बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का नहीं मिले। सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका को ये बगराम एयरबेस नहीं मिले। तो ये पांचों देश लगभग मिला करके इन लोगों ने भी कसम खा रखा है कि अगर लड़ाई होती है तो हम लोग अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। अफगानिस्तान को जो यंत्र शंत्र देना होगा देंगे, जो फौज देना होगा अफगानिस्तान को देंगे। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घुसने नहीं देंगे। ये लड़ाई है बरगाम का। अमेरिका अभी भी 2 दिन पहले भी धमकाया है अफगानिस्तान सरकार को कि आप जल्द से जल्द ये बगराम एयर बेस हमको दे दो, वरना अब हमारे पास जो है ना ये सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, अब आप पर चढ़ाई कर दी जाएगी। तो ये दोस्तों, ये लड़ाई जब भी होगी पूरा एशिया कब्रिस्तान बनने जा रहा है। पूरा एशिया जो है ना बर्बाद हो जाएगा ये अमेरिका की दमनकारी नीति से, अमेरिका की शोषणकारी नीति से, अमेरिका की नई दादागिरी की नीति से। तो ये सब आप इसको जितना अधिक हो सके वायरल कीजिए और लोगों को सावधान कीजिए कि अमेरिका के खिलाफ हर समय तैयार रहे, अमेरिका के खिलाफ हर समय वोटिंग करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर लाइक लगे तो अच्छा, लाइक लगे तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।